नमकरमा चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं पुनर्जन्म। सोचो कि अब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ और रास्ते में ही आपका अपहरण हो जाए तो। और जब आपकी आंख खुले तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखी। क्यों, ये सोच के भी डर लगता है ना। कुछ ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है 23 वर्षीय लड़के अनुराग से, जिसके दिन की शुरुआत सुबह की ताजी हवा और न्यूज़पेपर से होती थी। हर रोज वो सुबह सूरज उगने से पहले ही मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता था और फिर स्टेशन पहुंचकर अखबार लेता और वहीं स्टेशन में बैठकर थोड़ी देर अखबार पढ़ता था। यही थी उसकी रोज की रूटीन। हर रोज की तरह आज भी वो मॉर्निंग वॉक पे निकला। स्टेशन पहुंचकर पहला न्यूज़पेपर लिया और वहीं पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। अचानक पीछे से कोई आवाज सुनाई दी और वो पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे कोई नहीं था, पर जैसे ही वो सामने की ओर पलटा, सामने दो लोग खड़े थे, जिसमें से एक के हाथ में रुमाल और दूसरे के हाथ में बोरी थी। जैसे ही वो चिल्लाने जाता, उन दो लोगों ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे कसकर दबोच लिया था। वो बहुत छटपटाया खुद को आजाद करने के लिए, पर धीरे धीरे वो बेजान सा होने लगा। सुबह के वक्त छोटे स्टेशनों में ज्यादा भीड़ नहीं रहती, इसीलिए उन लोगों ने आसानी से उसे बेहोश करके एक ऐसी जगह ले आए जहां उसकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं था। जब उसकी आंख खुली तो एक अजीब सी बदबू आ रही थी। चारों तरफ जब नजर घुमा के देखा तो वहां पे लाशें ही लाशें थी। वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो समझ गया था वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पर वो वहां अकेला नहीं था जो इस मुसीबत में फंसा था। वहां 3 लोग और भी थे जो इस मुसीबत में फंसे हुए थे। देखकर वो एक फैमिली लग रहे थे, माँ बाप और एक 5 साल की बच्ची। अनुराग उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ कैसे फंसे? ये लोग क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? क्या करेंगे? सामने वाला व्यक्ति बोला, कल रात हम तीनों इच्छापुर से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इन लोगों ने धोखे से हम तीनों को उठा लिया। हम तीनों को उठाकर वो यहाँ ले आए। ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग आपस में कुछ बात और करते ही कि तभी दरवाजा खुला और वो लोग जबरदस्ती उस फैमिली को लेकर चले गए। इधर अनुराग ने कमरे में एक छोटी सी खिड़की देखी, पर उस खिड़की से उसका पूरा शरीर बाहर नहीं आ पाता। उसने वहां पड़ी लाशों को खिड़की के पास लेके आया और एक के ऊपर एक रखकर लाशों के ऊपर चढ़कर खिड़की के बाहर झांकने लगा। वो खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसे पता चला वो एक जंगल के बीच में और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो जोर जोर से चीखा, कोई है? मदद करो मेरी! कोई है क्या? मदद करो मेरी! सुनो! उसने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, पर उस जंगल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई है? खोलो खोलो खोलो! मुझे जाना है यहाँ से, खोलो! वहां से भाग पाना बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से आए और इस बार अनुराग को पकड़कर एक कमरे में लेकर आ गए। उस कमरे का नजारा बहुत ही डरावना था। लाल रंग की बत्ती
एक छोटा सा बेड देखकर कुछ कुछ ये हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। 4 लोग थे वहां पर, जिसमें से एक के हाथ में इंजेक्शन था और दूसरे के हाथ में तेज धार वाली छुरी। अनुराग ने देखा जिस फैमिली से कुछ देर पहले वो बात कर रहा था, उसकी लाश वहीं पड़ी हुई है। उन लोगों की आंख और शरीर के कुछ हिस्से निकाल लिए गए थे। उसे समझ आ गया था ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। इसीलिए चाहे जो भी हो जाए, उसे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना था। और उसने एक आखिरी कोशिश की बचने की। वो खुद को हारा हुआ दिखाने लगा और वो लोग उससे जैसा कहने लगे वो वैसा ही करने लगा, ताकि वो बेपरवाह हो जाए। उनमें से एक जो इंजेक्शन लिए हुए था, वो उसके करीब आया इंजेक्शन लगाने के लिए, और अनुराग ने अपनी बाहें आगे कर दी इंजेक्शन लगवाने के लिए। और जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ा, वो सामने पड़ा हुआ चाकू को उठाया और उसे कस के दे मारा और उसे धक्का देकर अपनी पूरी ताकत से वहां से भागा। और तब तक भागा जब तक कि उसके अंदर भागने की आखिरी शक्ति थी। भागते भागते वो एक रास्ते पर पहुंच गया जहां से 1-2 गाड़ी पार हो रही थी। उसने 1-2 गाड़ियों को रुकाने की कोशिश की, पर वो उसकी हालत देखकर निकल गए। उसकी हालत बहुत खराब थी और हो सकता है कि वो लोग उसे ढूंढ ही रहे हैं। वो लोग कभी भी आ सकते हैं। वो वापस उस नर्क में किसी भी कीमत में जाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक ट्रक वाला रुका। उस ट्रक वाले को अनुराग ने पूरी कहानी सुनाई। ट्रक वाले ने सामने के एक पुलिस स्टेशन तक उसे छोड़ दिया। पुलिस वाले ने वहां पर छापा मारा और वहां कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद अनुराग वापस अपने घर आ गया। वो आज भी मॉर्निंग वॉक पे जाता है और अपने आप को खुशनसीब समझता है। पुनर्जन्म सबका नहीं होता। जब जिंदगी और बदनसीबी के बीच जंग छिड़ जाती है, तब होता है पुनर्जन्म। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये कहानी में खास क्या अच्छा लगा। तब तक के लिए अलविदा।